प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों अल्लाह ताला की तख्लीक करदा इस कायनात में इतने राज छुपे हैं कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। ऐसा ही एक टॉपिक टाइम ट्रैवलिंग का है। हम सब बचपन से ही फिल्म्स में देखते आए हैं कि कैसे एक आदमी टाइम मशीन के जरिए बटन दबाकर पास्ट यानी माजी और फ्यूचर में जा सकता है। दोस्तों ये सिर्फ फिल्मी कहानियों तक महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया में कई ऐसे मशहूर साइंटिस्ट हैं जो दावा करते हैं कि वो टाइम मशीन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ असल सवाल ये है कि क्या टाइम मशीन वाकई में बनाई जा सकती है? क्या इंसान माजी में जाकर मरे हुए लोगों से मिल सकता है या फिर इंसान फ्यूचर में ट्रैवल कर सकता है? इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन टाइम को एक नज़रों का धोखा कहते थे। इसकी एक वजह है कि दरअसल आइंस्टाइन से पहले साइंटिस्ट समझते थे कि टाइम पूरी कायनात में एक ही रफ्तार से चलता है, लेकिन आइंस्टाइन ने यह कहा कि वक्त हर जगह एक ही स्पीड से नहीं चलता। 1905 में आइंस्टाइन ने एक थ्योरी पेश की। आसान अल्फाज में आइंस्टाइन का मानना था कि इंसान किसी तेज रफ्तार मशीन जैसा कि ट्रेन में बैठा हो तो वहाँ उसकी घड़ी आहिस्ता चलेगी और उसकी दिल की धड़कन भी आहिस्ता हो जाएगी, यानी वक्त उसके लिए आहिस्ता हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक ज़मीन पर खड़े इंसान और एक ट्रेन में बैठे इंसान के लिए वक्त मुख्तलिफ रफ्तार से चलेगा, लेकिन दोस्तों ये फ़र्क ना होने के बराबर होता है। ये इतना कम है कि हमें कभी इसका एहसास ही नहीं होता। इसकी एक मिसाल 1971 में होने वाले एक एक्सपेरिमेंट है। इसको हैली कीटिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस तजर्बे में एटॉमिक घड़ियों को लिया गया, कुछ घड़ियां जहाज में रख दी गई और कुछ जमीन पर। अब नोट ये किया गया कि तेज रफ्तार जहाज में घड़ियों का टाइम जमीन पर मौजूद घड़ियों से पीछे था, यानी जहाज में घड़ियां आहिस्ता चल रही थी। लेकिन ये फर्क नैनो सेकंड के 10वें हिस्से का था, यानी ना होने के, इसलिए हमें इसका कभी एहसास नहीं होता। इसकी एक और इंटरेस्टिंग मिसाल ये औरत है। इसका नाम पैगी विटसन है। ये औरत 7.66 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल करती थी, यानी बहुत ज्यादा तेज, जिसका मतलब है कि इसके लिए वक्त आहिस्ता हो गया था, यानी ये स्पेस में रहकर 0.02 सेकंड ज्यादा जवान थी बनिस्बत अगर ये जमीन पर होती। यानी एक तरह से ये औरत भी टाइम ट्रैवल कर रही थी। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम टेलीस्कोप से मुख्तलिफ सियारों को देखते हैं, जैसे वीनस, मार्स वगैरह, तो हम इन सियारों का पास्ट यानी माजी देख रहे होते हैं। जो कुछ हमें सियारों पर नजर आ रहा होता है वो कुछ मिनट्स पहले का सीन होता है, क्योंकि ये सियारे जमीन से मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर हैं। यानी अगर मार्स पर कोई इंसान खड़ा हाथ हिला रहा हो और इसको हम जमीन पर टेलीस्कोप से देखें तो इसका हाथ हमें कुछ मिनट्स बाद नजर आएगा, यानी हम इस इंसान का माजी देख रहे होंगे। ये भी एक तरह का टाइम ट्रैवल हो गया। लेकिन ये सब वो टाइम ट्रैवल नहीं है जो हम मूवीज में देखते हैं। क्या हम पास्ट में जाकर टाइटैनिक के कैप्टन को बता सकते हैं कि टाइटैनिक किसी आइसबर्ग से टकराने वाला है, टाइटैनिक को बचा लो? या फिर हम फ्यूचर में जा सकते हैं? इसके मुताल्लिक बात करने से पहले मिलिए इस मशहूर साइंटिस्ट से। इसका नाम रॉन मैलिड है। दोस्तों ये आदमी दावा करता है कि ये एक ऐसी ही टाइम मशीन बनाने वाला है। रॉन जब 10 साल का था तो इसके वालिद की हार्ट अटैक से मौत हो गई। रॉन बहुत ज्यादा टूट गया था और फिर इसने अपनी सारी जिंदगी टाइम मशीन पर रिसर्च करने में लगा दी। ये दावा करता है कि ये टाइम मशीन बना लेगा और पास्ट में जाकर अपने वालिद की सिगरेट छुड़वाएगा, जिससे इसके वालिद की जान बच जाएगी। लेकिन दोस्तों क्या ये मुमकिन है? इसका जवाब है नहीं। जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला चाहे तो ये हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस टाइम मशीन की जो मूवीज वगैरह में दिखाई जाती है और जो ये साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं। रॉन के वालिद अब मर चुके हैं और टाइटैनिक अब डूब चुका है। हम वापस उस दौर में जा ही नहीं सकते जो फिजिकली अब मौजूद ही नहीं। आप सोचें कि अगर कोई इंसान टाइम मशीन में बैठकर अपने ही बचपन वाले दौर में चला जाए और खुद ही बचपन वाले बच्चे को मार दे। अब जब ये आदमी बचपन में ही मर गया तो वो खुद कौन हुआ? वो तो बचपन में ही मर चुका है, यानी इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। अब इसके जवाब में कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि
हो सकता है कि हमारा पास्ट और हमारा फ्यूचर सब कुछ कहीं ना कहीं इस कायनात में किसी पैरेलल यूनिवर्स में अभी भी मौजूद है। जैसा कि करोड़ों साल पहले रहने वाले डायनासोर्स आज भी कायनात में कहीं ना कहीं रह रहे होंगे, लेकिन इसकी भी कोई लॉजिक नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी जिंदगी का हर एक सेकंड कायनात में कहीं ना कहीं मौजूद है, यानी कायनात में खरबों अलग अलग जिंदगियां मौजूद हैं, जो जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, ऐसे ही हम किसी टाइम मशीन में बैठकर फ्यूचर में नहीं जा सकते। जैसा कि मूवीज में दिखाया जाता है कि एक इंसान जिसकी शादी ही नहीं हुई वो फ्यूचर में जाकर अपने ही बच्चों को कैसे मिल सकता है जो अभी पैदा ही नहीं हुए। लेकिन अजीब बात तो ये है कि रॉन मैलिट जैसे मशहूर साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं और बाकायदा टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, लेकिन इस तरह का नहीं जिस तरह से मूवीज में दिखाया जाता है। जैसा कि नासा ने अपनी वेबसाइट पर टाइम ट्रैवल के मुतालिक ये लिखा है कि हाँ, टाइम ट्रैवल हो सकता है, लेकिन वैसा नहीं जैसा मूवीज में दिखाया जाता है, और मैं भी यही बात मानता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी।